कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सारे किए। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा ये वाला आपका, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। मैथ के या रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बताएंगी जहाँ जहाँ से सवाल आज पूछे गए? नहीं। तो 14 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए थे अपने। 2 क्वेश्चन को टच करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे सारा पेपर इजी है, मैथ भी इजी, रीजनिंग भी इजी, जीके भी सब इजी है। भाई पेपर जीके थोड़ी हार्ड आ रही है, और रीजनिंग तो सिंपल है, हिंदी सिंपल है, मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बस जीके थोड़ी टफ आ रही है। करंट से आ रहे थे क्वेश्चन, एक साइंस का भी आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सीआई के क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आ रहे हैं, मतलब सीजल के 2 क्वेश्चन मतलब बढ़िया कंसेप्ट के डाल रहा है। क्योंकि एक था राजू, तेरा एज में मतलब इन्वेस्ट करते पर 9-9 साल का होता है, पर उसका डिफरेंस एक मतलब इजी क्वेश्चन जिसने सीजल की प्रैक्टिस कर रखी है ना, इजीली कर जाएगा। बाकी फाइनल मेरिट से आउट हो। 2 मिनट में पूरा पेपर कर? यस, 14 मिनट में मैंने फिनिश कर दिया था अपना क्वेश्चन। देख रहे हो, 1 घंटा मिलता है पेपर करने के लिए, 1 घंटा मिलता है ना। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन मारने होते हैं, भाई ने 15 मिनट में 14 मिनट में 80 क्वेश्चन मार दिए। यस, मतलब मुझे क्वेश्चन पढ़े थे ढंग से? हाँ मैंने पढ़ी भी थी, पर थोड़ा जल्दी में था, मैं देखता गया और मैं उनको करता गया, क्योंकि मैंने 14 मिनट में सारे खत्म कर दिए थे अपने क्वेश्चंस। क्या लगाया था क्या सब में? नहीं, मैं अपना स्टडी करके आया था ना, तो इसीलिए ना रात में। तो यार वही कर सकता है ना जिसने पहले से क्वेश्चन के आंसर पता हो कि इसका देखते ही ये वाला है, इसका ये वाला है। भी नहीं लगेगा, नहीं हो सकता। 80 क्वेश्चन क्लियर करके आया हूँ, क्योंकि मथुरा था एक्चुअली, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली की क्लास से हूँ, इसीलिए मैं पूरे 80 क्वेश्चन से ना कॉन्फिडेंट के साथ अपने फिल करके आया हूँ। रीजनिंग भी इजी था, मैथ थोड़ा टफ था। ओके, सिलेक्शन पक्का है। हाँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर, आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। आज है 12 फरवरी और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। देख रख सकते हैं छात्र निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। जान लेंगे आज का पेपर कैसा है। दोस्त कैसा था? ये बहुत बढ़िया था। कितने करके आए हो? आप इधर 57 करके आए। 57। अच्छा ये बताओ, मैथ के टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये परसेंटेज से है, और एज के उसमें जो आया था, डिफरेंस से जो आया था, और कैलकुलेशन था नॉर्मली। अच्छा, रीजनिंग में से कौन कौन से टॉपिक? रीजनिंग में से सर्कल से था, रिलेशन, ब्लड रिलेशन था इसमें से। करंट के कैसे सवाल थे और कितने पीछे तक का करंट था लगभग? करंट तो ज़्यादा पीछे था, 2024 का था, और 2000 एक तो गांधी जयंती से आया था, गांधी का 2021 में कितना का जयंती था, कितना वो भी आया था उसमें। मॉक टेस्ट वगैरह लगा? हम मॉक टेस्ट लगाते क्या हैं। स्कोर रहा? अस्को सर उसमें आता था मेरा 56 नंबर आता था उसमें, पिछली बार आया था। डब्ल्यू? हाँ नहीं, 80 नंबर में था, 56 आया था। अच्छा ये बताओ, जैसे पहले के जो PYQ देखे होंगे आपने, पिछले पेपर भी देखे होंगे, तो इस वाले पेपर में कुछ बदलाव देखने को मिले? उससे थोड़ा सा हल्का था। हाँ इजी था मतलब। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, उनसे जानेंगे। ये मैम आ रही है। मैम कैसा था ओवरऑल? ठीक हुआ है इनका पेपर। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं इधर। दोस्त कैसा था पेपर? भाई पेपर जीके थोड़ी हार्ड आ रही है, और रीजनिंग तो सिंपल है, हिंदी सिंपल है, मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, बस जीके थोड़ी टफ आ रही है। करंट से आ रहे थे क्वेश्चन, एक साइंस का भी आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप कितने करके आए? भाई मैं एक छोड़ के आया, 79 करके आया मैं। हाँ तो क्या लगाया किसी में? हाँ, जीके में लगाया भाई तुक्के। हाँ हाँ, मतलब कुछ जितने आते थे कर लिए, बाकी फिर तुक्के लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 के नेगेटिव मार्किंग तो ठीक है, सही है। अच्छा, मैथ में कुछ टॉपिक बताएंगे विशेष जहाँ से ज्यादा सवाल पूछे गए? मैथ में सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी आया था क्वेश्चन, और परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब से आ रहे क्वेश्चन। रीजनिंग में? रीजनिंग तो नॉर्मल है भाई, फिगर से आ रहे हैं। और वही है रीजनिंग। हिंदी में कुछ बदलाव देखने को मिले? हिंदी नॉर्मल आ रही है, हिंदी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया था भाई, अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, बढ़िया है। अच्छी फैसिलिटी थी। कितने करके आए हो? क्वेश्चन तो सब करके आए, लगभग 50 क्वेश्चन करके आया हूँ। कुछ रहेगा, ये सब 5-6 क्वेश्चन रहेगा, हो गया ज़्यादा। 70 के आसपास का? हाँ हाँ। अच्छा, मैथ के कुछ टॉपिक बताएंगे तो? टॉपिक राम राम। राम राम। पहला अटेम्प्ट है ये, पहले अटेम्प्ट वाले हैं सुंदरम दिवाकर। मैम कैसा था ओवरऑल पेपर? सही था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? है? कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सारे किए। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा ये वाला आपका, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। मैथ के या रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बताएंगी जहाँ जहाँ से सवाल आज पूछे गए? नहीं। भूल गए या बाहर आते आते? अच्छा ये बताइए, हिंदी में कुछ बदलाव देखने को मिला? हिंदी में नहीं। जैसे पेपर पिछले वाले थे, जो PYQ थे, मॉक वगैरह थे, उनके जैसे? हाँ वैसे ही थे। अच्छा, सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा आपको? मैथ में। सबसे जी? रीजनिंग। हाँ। GS कितने पीछे तक का था? करंट GS में करंट तो अभी की थी। 2023? हाँ 2023-22 की बस। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वगैरह से कोई सवाल मिले? साइंस में थे। हाँ 2-4 सवाल। न्यूमेरिकल वगैरह? हैं? न्यूमेरिकल वगैरह थे? हाँ। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। दोस्त आप बताएंगे कैसा था पेपर? पेपर बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। रीजनिंग भी इजी था, मैथ थोड़ा टफ था। अच्छा,
मैथ में कैलकुलेटिव सवाल थे ज्यादा? हाँ कैलकुलेटर सवाल थे। कुछ टॉपिक बताएंगे जहाँ जहाँ से आए? उससे आया है तो चक्रवर्ती व्यास से आए, वो काफ़ी लेंथी सवाल थे, बाकी इतना हार्ड नहीं था। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग? हाँ कंज्यूमिंग टाइम। रीजनिंग में कुछ टॉपिक? रीजनिंग नॉर्मल था, कुछ नहीं। जीएस वगैरह? जीएस भी ठीक था। हाँ तो पिछले कुछ दिनों के रिव्यू देखे होंगे तो टफ आ रहा था जीएस, आज थोड़ी राहत में? हाँ थोड़ी राहत है। शुक्रिया। आप कितने करके आए दोस्त? बस कितने करके आए हो? हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए। कहाँ से आए थे? ललितपुर से आए थे। अच्छा, आप कैसे बताएंगे दोस्त, कैसा है पेपर? बढ़िया आया था। कितने करके आए? 70 क्वेश्चन करके आया। ओवरऑल स्कोर क्या रह सकता है? ओके, सिलेक्शन पक्का है। हाँ बिल्कुल पक्का? पक्का है बिल्कुल, कोई रोकने वाला नहीं है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गई। और भी अटेम्प्ट दिए होंगे 4 साल में? हाँ, आपके आरएस का भी दिया था। आप लोग बताइए दोस्त, आप बताओ, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, कैसा पेपर? पेपर भाई बहुत अच्छा लेवल है पेपर का। पिछली बार तो कुछ नहीं चल रहा था, पिछली बार तो। इस बार तो रीजनिंग भी, हिंदी भी, मैथ भी सारे ही अच्छे धरे हैं। आपका ये वाला कौन सा अटेम्प्ट? मेरा ये दूसरा है। पिछली बार मैं फाइनल मेरिट से आउट हूँ। फाइनल मेरिट से आउट वाले बहुत मिल रहे हैं, जो फाइनल मेरिट। पिछली बार ज्यादा सरल पेपर था ना पिछली बार, इस बार पेपर अच्छा है। रीजनिंग और मैथ से टॉपिक बताएंगे, जाना से सवाल पूछिए। सबसे ज्यादा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट वाला अच्छा क्वेश्चन है, और मैथ में थे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इनमें से एक एक दो क्वेश्चन थे। बाकी एवरेज से थे, मतलब ठीक था लेवल मैथ का। कितने करके आए हो आप? मैं पूरा 80? हाँ क्या लगाए किसी ने? तुक्के लगाए, 2-3 तुक्के लगाए, देखते हैं पता हो। जीएस में लगाए होंगे, है ना? नहीं, जीएस मेरी अच्छी गई है। जीएस में भी है एक दो तुक्के मैथ आप में। कितने करके आए हो? मैं अब जाऊंगा। आप देने जाएंगे, आप कितने करके आए? मैं भैया 78 करके आया हूँ। आप कितने करके आए? भाई विकास भाई की मैथ फंस रहा है और जीएस पर फंस रही है। 20 में से 20 रीजनिंग मारा है मैंने, और मैथ में 16 किए हैं। ऐसा है एक्चुअली, जो सर ने पढ़ाया था वो सारा फंसा है। कौन से सर के स्टूडेंट है? विकास सर इगलास, कौन सी क्लासेस? विकास सर कोचिंग। विकास सर के। अच्छा, आप बताओ कितने करके आए? सर मैं बिना पढ़े लेके अपने 80 क्वेश्चन सारे क्लियर करके आया हूँ। बिना पढ़े दिया है खुद से? लेके आया हूँ मैं, और 80 क्वेश्चन क्लियर करके आया हूँ, क्योंकि मथुरा था एक्चुअली। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली क्लास से हूँ, इसीलिए मैं पूरे 80 क्वेश्चन से ना कॉन्फिडेंट के साथ अपने फिल करके आया हूँ। कॉन्फिडेंस 80 क्वेश्चन मारने का ही कॉन्फिडेंस था या पढ़ाई की थी उसका कॉन्फिडेंस था? मैंने पढ़ाई भी की थी, पर थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं की थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन से क्वेश्चंस मेरे पेपर में आएंगे, पर मैंने जब सामने देखा क्वेश्चन आए हुए थे तो सारे मैंने 14 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दिए थे अपने। 14 मिनट में पूरा पेपर कर? यस, 14 मिनट में मैंने फिनिश कर दिया था अपना क्वेश्चन। देख रहे हो, 1 घंटा मिलता है पेपर करने के लिए, 1 घंटा मिलता है ना? 1 घंटे में 80 क्वेश्चन मारने होते हैं। भाई ने 15 मिनट में 14 मिनट में 80 क्वेश्चन मार दिए। यस, मतलब मुझे क्वेश्चन पढ़े थे ढंग से? हाँ मैंने पढ़े भी थे, पर थोड़ा जल्दी में था, मैं देखता गया और मैं उनको करता गया, क्योंकि मैंने 14 मिनट में सारे खत्म कर दिए थे अपने क्वेश्चंस। क्या लगाया था क्या सब? नहीं, मैं अपना स्टडी करके आया था ना, तो इसीलिए ना रात में। तो यार वही कर सकता है ना जिसने पहले से क्वेश्चन के आंसर पता हो कि इसका देखते ही ये वाला है, इसका ये वाला है। नहीं लगेगा, नहीं हो सकता, झूठ है। थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, दो क्वेश्चन आ रहे हैं सीआई से कैलकुलेटिव, और पॉइंट में आ रहे हैं। उसका आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है एक, उसका आंसर ही नहीं आ रहा। मतलब थोड़े ऑप्शन भी गलत है, 1-2 क्वेश्चन। कितने करे आप? मैंने 78 किए हैं। आपने कितने करे दोस्त? पूरे 80 करे जी। हाँ जी, क्या लेवल था पेपर का? लेवल बढ़िया था जी, अच्छा था बिल्कुल। सबसे ज्यादा टफ क्या लगा आपको? टफ मैथ लगी जी। हाँ जी, कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग? कैलकुलेटिव था। आप बताओ दोस्त, पूरा रिव्यू दो। सीआई के क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आ रहे हैं, मतलब सीजल के 2 क्वेश्चन मतलब बढ़िया कंसेप्ट के डाल रहा है। क्योंकि एक था राजू, तेरा एज में मतलब इन्वेस्ट करते पर 9-9 साल का होता है, पर उसका डिफरेंस एक मतलब इजी क्वेश्चन, जिसने सीजल की प्रैक्टिस कर रखी है ना, इजीली कर जाएगा। बाकी सीजल की आपने करी? है, पर मैं तो सिर्फ ऐसे ही आता हूँ, सिर्फ देने अटेम्प्ट। अगर जो जीडी लेवल का सोच रहा है कि प्रीवियस लेवल है, पर है कुछ, पर थोड़ा लेवल उठा रखा है मैथ्स का, मॉडरेट कर रखा है। जो सीजल वाला बंदा को इजीली कर जाएगा 1 गो में। बाकी क्वेश्चन बहुत जो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, फंसाने वाला है, उसमें 2 क्वेश्चन को टच करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे सारा पेपर इजी है, मैथ भी इजी, रीजनिंग भी इजी, जीके भी सब इजी है, कोई दिक्कत वाली बात पेपर तो इंग्लिश की बात करें, एक सेकंड, इंग्लिश के बारे में बताओ। करके आया हूँ मैं। इंग्लिश साइन वन तो बिल्कुल पीवाई क्यू आ रहा है, और जो क्लोज टेस्ट था ना बिल्कुल इजी था, 1 गो में इजी। मतलब अमेरिका के ऊपर जो वो होते हैं ना पॉलिसी, उसकी बता रखा था। मतलब अगर अवे फ्रॉम होता है ना, जिसको सबको पता है कि अवे के साथ फ्रॉम आता है, डिट्टो ऑप्शन उठाया सीधा फिट मारो। मतलब इंग्लिश इजी था 1 गो में। मैंने हिंदी अटेम्प्ट नहीं करी, बाकी मैथ्स अच्छा, एक ही करना था ना, हिंदी कर लो या इंग्लिश? मैं तो इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा ना, मेरे को हिंदी पढ़ाई नहीं है। टाइम कम पड़
रहा है हाँ मैथ में, क्योंकि कोई 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो जो बच्चा ऐसे मैथ पहले करेगा तो समझ लो उसका टाइम कम पड़ जाएगा और पूरा पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मिनट का समय मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट में ही मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। चाहते हो टाइम बढ़ाना चाहिए? टाइम भाई 90 मिनट कम से कम देना चाहिए, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी सब कुछ चाहिए कम से कम 70 मिनट। फंसाने वाली आई है, थोड़ी सी फंसा रही थी, रीजनिंग कुछ क्वेश्चन थे जो फंसा रहे थे। वैसे मैथ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से पूछ लिया हो, मतलब मैथ तो सरल है और इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब एक आध क्वेश्चन है बस, अगर कोई उनमें फंस गया तो फंस गया, अदरवाइज जीके तो आज सही पूछी गई है, ज्यादा हार्ड नहीं थी जीके। आपने कितने किए? मैंने किए भाई 79। आपने कितने किए? 70। 70। अच्छा, अटेम्प्ट कौन कौन सा है आपका? मेरा सेकंड है। थर्ड फर्स्ट सेकंड। अच्छा, पहले वाला अटेम्प्ट में क्या स्कोर आ था? पहले वाले 130 पे गए। 130। 123। भाई मेरे पहले में थे 133, नॉर्मलाइजेशन से हो गए थे मेरे 139। 133 थे, 139 हो गए थे मेरे। 33 कम है, 39 ज्यादा है। 139 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद में, नॉर्मलाइजेशन मिलता है इसमें कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, 133 से 139 हो गए थे, आता है हो गए थे। मतलब फिजिकल की कट ऑफ से मेरे नंबर से 139.04 और कट ऑफ गई थी 139.09 पे, 0.6 से रह गया था मैं फिजिकल के लिए। वैसे तो मैं बहुत नंबर से रह गया था फाइनल में। तो तैयारी वगैरह कैसे करते हो, खुद से करते हो या ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन भी की है और ऑफलाइन भी की है, खूब कोचिंग वगैरह की है। इसके अलावा भी कोई अटेम्प्ट देते हो किसी अदर एग्जाम्स का? इसके अलावा तो यूपी पुलिस का दिया था, क्या रहा उसमें? उसमें हो गया उसमें। हाँ 21 तारीख का फिजिकल है अलीगढ़। तो ये वाला बैकअप के रूप में देने आए हैं क्या? नहीं उसमें मेरे नंबर थोड़े मतलब ऐसे नहीं है ज़्यादा, मतलब फाइनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मार्क्स थोड़े कम है, उस वजह से इसे मैं देने आया हूँ। जिसमें पहले हो जाएगा उसमें जाऊंगा भाई। आपका नाम बताओ, क्या नाम है? दोस्तों बहुत सारे सुंदरम दिवाकर यहाँ पे हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है। और आप लोग भी ये देने जाएंगे ना सभी सेकंड शिफ्ट में? ये सभी देने जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दोस्त आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी सेकंड शिफ्ट में देने जाएंगे। बाकी अभी हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है, जानने का प्रयास किया पेपर कैसा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।